12वां दिन हो गया है। आगे की रणनीति अभी हम सब मिलके बना रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद पूरे साथी हमारे आ जाएंगे। इसके बाद रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हम लोग छोटे से अधिकारी, एक छोटे से कर्मचारी से लगाकर अधिकारी तक चर्चा की। अभी तक हमारी चर्चाएं डिप्टी कलेक्टर तक हो चुकी है और इसमें सारे जो जिम्मेदार अधिकारी आए थे उनसे भी चर्चा हुई, लेकिन एमएसपी के ऊपर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा हम लोगों को। भाई साहब, किसानों में एक भ्रम बना हुआ है, एमएसपी और भावांतर में फ़ायदे क्या है और फ़र्क क्या है? एमएसपी उनका किसानों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम एक सही भाव मिलेगा एमएसपी के आधार पे, लेकिन भावांतर के अंतर्गत किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। उनकी फसलों का भाव कम दिया जा रहा है और भावांतर और मॉडल रेट जैसी स्थिति आ रही है। मॉडल रेट, फेयर एवरेज क्वालिटी, ये सब चीज़ों का हवाला देकर किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। किसान लोग समझ नहीं पा रहे, किसानों को समझना चाहिए। भावांतर, हमको भावांतर नहीं चाहिए, भाव चाहिए और एमएसपी का सही रेट चाहिए। आंदोलन के माध्यम से डीएम साहब जो है ज़िले के, उनके हस्तक्षेप की अभिलाषा थी आपकी, क्या हुआ उसमें? डीएम साहब उस दिन यहाँ से गुजरे थे, 2 बार गुजर चुके, लेकिन इस आंदोलन तरफ ध्यान नहीं दिया। कल उन्होंने उनका प्रतिनिधि एक मंडल भेजा था, उसमें डिप्टी कलेक्टर थे, एडिशनल एसपी थे और एसडीओपी थे, कृषि उप संचालक थे, एसडीएम और तहसीलदार, टीआई साहब, कृषि विस्तार अधिकारी और सीड और उर्वरक पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर, ये सब यहाँ एक प्रस्ताव लेके आए थे कि आपकी जो भी मांगे हो हमें बताइए और हम लोग ऊपर बताएंगे और धरना को यहीं ख़त्म कर दो, ये संदेश लेके आए थे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि मक्का का भाव गुजरात का प्लांट वाला व्यापारी कैसे तय कर रहा है और गुजरात के व्यापारी क्या सरकार है क्या? यहाँ की मक्का के भाव को राम भरोसे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? मोहन सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और एमएसपी पर खरीदारी हो, यही हम लोग मांग रखे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हम लोगों ने तो यही देखा कि वर्तमान में जो नेता आते हैं उनके, तो वो तो मंडल, बूथ और सेक्टर मजबूत करने में लगे हैं और अपने आवभगत बढ़ाने में लगे हुए हैं और क्षेत्र के किसानों का भाव यहाँ मंडियों में कम मिल रहा है, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक भी भाजपा का है, और क्या उनसे संपर्क किया गया था इस आंदोलन की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए? जी, पहले दिन हम लोगों ने उनको भी कॉल किया था कि आप भी आइए और यहाँ आंदोलन में किसानों के साथ बैठिए और किसानों के जो दर्द है, दुख है, समस्या है, मुद्दे हैं, विषय है, उन पे अपन सब बैठ के चर्चा करते हैं और कुछ ना कुछ विकल्प जरूर निकलेगा और किसानों को सही उचित दाम मिलेगा, ये हम लोगों ने कहा था। क्षेत्र में सीएम साहब के आगमन की चर्चा है जी। तो ऐसी आपके आंदोलन के माध्यम से किसानों के हित में कौन सी मांग शेष है जिसके कारण अभी तक आंदोलन जारी है? एमएसपी के ऊपर बात करें, मध्य प्रदेश का जो सीएम हमारे इस क्षेत्र बड़वानी ज़िले में आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन किसानों का फसल का उचित दाम दिलाए और एमएसपी के आधार पर खरीदारी हो, यही हम मांग कर रहे हैं। हम एमएसपी की गारंटी नहीं मांगे अभी तक, हम एमएसपी पर खरीदारी मांग रहे हैं और ये भावांतर, मॉडल रेट, फेयर एवरेज क्वालिटी, ये चीज़ें ना दे, किसानों को ऐसी उलझनों में ना उलझाए और सही भाव दे, उनकी लागत और श्रम का दुगना भाव दे। जो स्वामीनाथन आयोग का जो C2+50 का जो मेथड है, उस आधार पे किसानों को भाव दे, यही हमारी मांग है। धन्यवाद।